हेलो फ्रेंड्स। मैं अर्चना ब्लेसिंग्स टीम गाज़ियाबाद से हूँ और आज मैं आप लोगों के साथ जो किताब शेयर करने जा रही हूँ उसका नाम है संभोग से समाधि की ओर। फ्रेंड्स, यह किताब ओशो जी ने लिखा है, तो आइए थोड़ा उनके बारे में जानते हैं। ओशो जी का जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के कुचबाड़ा गांव में हुआ था। जन्म के समय उनका नाम चंद्रमोहन था, लेकिन लोगों ने उन्हें ओशो बना दिया। यह शब्द लैटिन भाषा के ओशनिक शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है सागर में विलीन हो जाना। बचपन से ही उन्हें दर्शन में रुचि थी और ये धार्मिक रूढ़िवादिता के बहुत कठोर आलोचक थे। 19 जनवरी 1990 में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी यह जो किताब है संभोग से समाधि की ओर, यह बहुत ही प्रसिद्ध किताब है। इसमें 18 अध्याय है। हम एक एक अध्याय के बारे में विस्तार से जानेंगे। इस किताब में यह बताया गया है कि काम क्या है। काम की ऊर्जा को समझें, इससे लड़े नहीं। काम एक दिव्य ऊर्जा है। प्रेम क्या है? वास्तविक प्रेम क्या होता है? ब्रह्मचर्य क्या है? संभोग के दौरान जो चरम सुख होता है उसमें दो घटनाएं घटती है। पहला है ईगोलेसनेस, अहंकार शून्यता, और दूसरा है टाइमलेसनेस, समय शून्यता। जब अहंकार मिटता है तो आत्मा की झलक मिलती है, और जब समय मिटता है तो परमात्मा की झलक मिलती है। बच्चों को प्रेम और ध्यान की शिक्षा और दीक्षा देनी चाहिए। कैसे हम काम की ऊर्जा का रूपांतरण करें? इस काम की ऊर्जा को हम रूपांतरित करके समाधि की अवस्था तक पहुंच सकते हैं। जब आप बूंद को नहीं समझोगे तो सागर को कैसे जान पाओगे? तो काम की ऊर्जा को समझना है, उससे लड़ना नहीं है। धार्मिक गुरुओं में मुरारी बापू ने भी ओशो जी के बारे में बताया है कि ओशो का मतलब है आउन साइलेंट आउन हैप्पीनेस। उन्होंने कहा है कि ओशो को स्वभाव से सुनो, क्योंकि स्वभाव बिल्कुल आत्मा के निकट है। ओशो ना तो नास्तिक है ना आस्तिक है, वो वास्तविक हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम अब अध्याय 1 में प्रवेश करते हैं। अध्याय 1 है संभोग, यानी परमात्मा की सृजन ऊर्जा। ओशो जी कहते हैं, मेरे प्रिय आत्मन, प्रेम क्या है? जीना और जानना तो आसान है, लेकिन कहना बहुत कठिन है। जैसे कोई मछली से पूछे कि सागर क्या है, तो मछली कह सकती है, यह है सागर, यह रहा चारों तरफ, वही है। लेकिन कोई पूछे कि कहो क्या है, बताओ मत, तो बहुत कठिन हो जाएगा मछली को। आदमी के जीवन में भी जो श्रेष्ठ है, सुंदर है और सत्य है, उसे जिया जा सकता है, जाना जा सकता है, हुआ जा सकता है, लेकिन कहना बहुत मुश्किल है। और दुर्घटना और दुर्भाग्य यह है कि जिसमें जिया जाना चाहिए, जिसमें हुआ जाना चाहिए, उसके संबंध में मनुष्य जाति 5-6 हजार वर्ष से केवल बातें कर रही है। प्रेम की बात चल रही है, प्रेम के गीत गाए जा रहे हैं, प्रेम के भजन गाए जा रहे हैं, और प्रेम का मनुष्य के जीवन में कोई स्थान ही नहीं है। अगर आदमी के भीतर खोजने जाएं तो प्रेम से ज़्यादा असत्य दूसरा शब्द नहीं मिलेगा। और जिन लोगों ने प्रेम को असत्य सिद्ध कर दिया है
और जिन्होंने प्रेम की समस्त धाराओं को अवरुद्ध कर दिया है। और बड़ा दुर्भाग्य यह है कि लोग समझते हैं वे ही प्रेम के जन्मदाता भी हैं। धर्म प्रेम की बातें करता है, लेकिन आज तक जिस प्रकार का धर्म मनुष्य जाति के ऊपर दुर्भाग्य की भांति छाया हुआ है, उस धर्म ने ही मनुष्य के जीवन से प्रेम के सारे द्वार बंद कर दिए हैं। और इस संबंध में ना तो पूरब और ना ही पश्चिम में कोई फर्क है, ना तो हिंदुस्तान में और ना ही अमेरिका में कोई फर्क है। मनुष्य के जीवन में प्रेम की धारा प्रकट ही नहीं हो पाई, और नहीं हो पाई तो हम दोष देते हैं कि मनुष्य ही बुरा है, इसलिए प्रकट नहीं हो पाई। हम दोष देते हैं कि यह मन ही जहर है, इसलिए प्रकट नहीं हो पाई। मन जहर नहीं है, और जो लोग मन को जहर कहते रहते हैं, उन्होंने प्रेम को ही जहरीला कर दिया, प्रेम को प्रकट होने ही नहीं दिया। मन जहर कैसे हो सकता है? इस जगत में कुछ भी जहर नहीं है। परमात्मा के इस सारे उपकर्म में कुछ भी विष नहीं है, सब अमृत है। लेकिन आदमी ने सारे अमृत को जहर कर दिया है, और इस जहर करने में सबसे बड़ा हाथ है शिक्षक, साधु संत और तथाकथित धार्मिक लोगों का। हालतें ऐसी है कि गलत सिद्धांतों को अगर हजारों वर्ष तक दोहराया जाए तो फिर हम यह भूल ही जाते हैं कि सिद्धांत गलत है, और दिखाई पड़ने लगता है कि आदमी गलत है, क्योंकि उन सिद्धांतों को पूरा नहीं कर पा रहा है। इन्होंने एक कहानी के द्वारा समझाया है कि मैंने सुना है एक सम्राट के महल के नीचे एक पंखा बेचने वाला गुजरता था और जोर से चिल्ला रहा था कि अनूठे और अद्भुत पंखे मैंने निर्मित किए हैं। ऐसे पंखे कभी भी बनाए नहीं गए, ये पंखे कभी भी देखे नहीं गए। सम्राट ने खिड़की से झांक कर देखा कि कौन है जो अनूठे पंखे लेकर आया है। सम्राट ने पास जाकर देखा तो एक आदमी बिल्कुल साधारण सा, पैसे दो, पंखे लो कह के चिल्ला रहा था। यह पंखे अनूठे और अद्वितीय हैं। उस सम्राट ने उस आदमी को ऊपर बुलाया और पूछा कि इन पंखों में क्या खूबी है और इसके दाम क्या हैं। आदमी ने कहा कि यह पंखा 100 रुपये का है, और खूबी यह है कि यह पंखा 500 वर्ष से भी ज़्यादा चलता है, इसकी गारंटी है। 100 वर्ष की गारंटी है, मैं 100 वर्ष की गारंटी दूंगा। 100 वर्ष से कम में ये पंखे खराब नहीं होंगे। सम्राट ने कहा कि इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि यह सप्ताह भर भी नहीं चल पाएगा, और 100 वर्ष तो तुम कह रहे हो, यह तो बहुत मुश्किल है। तुम धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, यह तो सरासर बेईमानी है। उस आदमी ने कहा कि आप मुझे भली भांति जानते हो, इस गलियारे में रोज पंखे बेचता हूँ। 100 रुपये दाम है इसके, और अगर 100 वर्ष ना चले तो मैं जिम्मेदार हूँ। रोज मैं नीचे मौजूद होता हूँ, और आप तो ठहरे सम्राट, मैं आपको भला धोखा कैसे दे सकता हूँ, और आपको धोखा देकर कहाँ जाऊँगा। जब उस आदमी ने इतने विश्वास के साथ बोला तो सम्राट ने पंखा खरीद लिया, और 2-4 दिन में ही पंखे की डंडी बाहर निकल आई, और 7वें दिन में तो पंखा बिल्कुल मुर्दा हो गया। लेकिन सम्राट ने सोचा क्या वो पंखा वाला आएगा नहीं। लेकिन पंखा वाला ठीक समय पर 7वें दिन हाजिर हो गया, और उसने कहा कि कहो महाराज, कैसा रहा पंखा। महाराज गुस्से में बोले, तुम तो कहते थे 100 वर्ष चलेगा पंखा, पागल हो गए थे क्या? तुम तो धोखेबाज ठहरे, एक दिन भी 2-4 दिन भी पंखे नहीं चले। तो उस आदमी ने कहा, आपको पंखा झलना ही नहीं आया, पंखा तो 300 वर्ष चलती, पंखा तो गारंटीड है, आप पंखा झलते कैसे थे ये बताओ। तो सम्राट ने कहा, अब सुनो, अब मुझे इससे पंखा झलने के लिए भी सीखना पड़ेगा। तो उस आदमी ने कहा
कृपया करके बताइए, इस पंखे की गति आपने 2-4 दिन में ही ऐसे कैसे बना दी? किस भांति पंखा किया आपने? तो सम्राट ने उठकर पंखा झलकर दिखाया कि इस भांति पंखा झला हमने। उस आदमी ने कहा, अच्छा, अब मैं समझ गया कि भूल कहाँ है। तो सम्राट ने कहा कि और क्या रास्ता है पंखा झलने का? तो उस आदमी ने कहा, पंखा पकड़िए सामने और सिर को हिलाइए। पंखा 500 वर्ष चलेगा, आप समाप्त हो जाएंगे, लेकिन पंखा बचेगा। पंखा गलत नहीं है, आपके झलने का ढंग गलत है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि 5-6 हजार से जो संस्कृति चली आ रही है, वो संस्कृति गलत नहीं है, यह आदमी गलत है। उस संस्कृति का जो फल है यह आदमी, वो गलत है, संस्कृति गलत नहीं है। आदमी मरता जा रहा है रोज और संस्कृति की दुहाई देता चला आ रहा है कि महान है संस्कृति, महान है धर्म, महान है सब कुछ। उस संस्कृति का फल है यह आदमी, वह गलत नहीं है। संस्कृति नहीं बदलना चाहिए, आदमी को बदलना चाहिए। और कोई भी आदमी यह कहने को हिम्मत नहीं उठा पाता कि 10,000 वर्षों से जो संस्कृति और धर्म चला आ रहा है वो गलत है। कोई भी इस धर्म को, संस्कृति को गलत नहीं कहता और बस उसको जीता जा रहा है। इसी धर्म और संस्कृति के आधार पर 10 वर्षों से आदमी के अंदर प्रेम नहीं भर पाया। धर्म और संस्कृति जिसके हम नारे दिए चले जा रहे हैं और संत और महात्माओं जिनकी दुहाइयाँ देते चले जा रहे हैं, कोई भी सोचने को तैयार नहीं है कि गलत कहाँ है। कोई भी उस धर्म और संस्कृति को गलत कहने को तैयार नहीं है। धन्यवाद दोस्तों।